तो स्टूडेंट्स क्लास 10 के लिए आपके हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे टाइप्स में हमने एक साथ सारी टाइप्स को कर दिया था एक्सप्लेन, सारे के बारे में बात कर दिया था हमने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह के हम सारे रिएक्शंस के बारे में पहले जनरल इंट्रोडक्शन दे दिए। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक करके एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है सबसे पहला हमने बताया था, उसमें सबसे पहला नाम था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वहीं से शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने वहां पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था उस दिन। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में कि कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड विथ ईच अदर, आपस में क्या होना, जुड़ना, आपस में क्या होना, कंबाइंड होना। तो यहाँ पे हमारे जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो देखिए अकेले की बात तो है नहीं कि जैसे हम कहते थे कि रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा, वन या मोर देन वन हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही केवल रिएक्टेंट होगा तो कॉम्बिनेशन का कोई नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन होने के लिए कम से कम दो जने की तो आवश्यकता है, कम से कम दो रिएक्टेंट्स का होना जरूरी है कि वही दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड होके कोई थर्ड प्रोडक्ट क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो अब हम इससे पहले देखते हैं इसे क्या कहते किसे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कह रहा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट या टू आर मोर सब्सटेंस, जिसमें एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल, एटम्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, in reaction when two or more elements या compound या substance combined to each other या combined together to form another product is called combination reaction। ठीक है, नाम ही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होना, जुड़ना, एडिटिव प्रॉपर्टी यू कह सकते हैं ना। दो चीजें आपस में जुड़ जाएं, कोई तीसरे का फॉर्मेशन हो जाए, वहां पे क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होगा। ठीक है ना, सही। अच्छा, फिर सर इसको देखा जाए कैसे हो सकता है। करा इसको भी हाँ एक बात और करा सर, कॉम्बिनेशन भी हमारा कई टाइप का हो सकता है। सर ये कौन सी बात है, आपने तो कहा भी कॉम्बिनेशन है, ये खुद ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है दो से ज्यादा चीजें क्या हो रही, या सब्सटेंस या मैटर यू कह सकते हैं। ठीक है ना, एक कंपाउंड एलिमेंट कुछ भी कंबाइंड हो फिर नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये भी इसको भी फर्दर तीन बातों में कह सकते हैं कि अलग अलग तीन बातों में हम अपने एक्सप्लेनेशन के लिए बता सकते हैं कि कई टाइप के हो सकती हैं। तो उन अलग अलग तीन बातों में क्या है, सबसे पहले कह रहा कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, एलिमेंट क्या होगा, सिंपली आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी। ठीक है, ये सब दो सिर्फ एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हो, ये वाली पहली हो गई इसके अंदर कि दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरी बात करा एक एलिमेंट हो और दूसरा क्या हो, हमारे पास एक एलिमेंट हो और दूसरे हमारे पास क्या हो, कोई एक कंपाउंड हो। ठीक, जैसे अभी दोनों एलिमेंट थे, अब एक एलिमेंट हो, एक पहले से कुछ एक बना कंपाउंड हो, तो वह एलिमेंट वो कंपाउंड मिलके एक नया प्रोडक्ट बना दे। ठीक है ना, प्रोडक्ट बनेगा तो एलिमेंट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो कोई न कोई कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल ही बनेगा। ठीक है, सही। अब तीसरी बात में कह रहा कि क्या हो, दो से ज्यादा कंपाउंड्स का ही कॉम्बिनेशन है। पहले से कोई कंपाउंड बना है, फिर एक कोई कंपाउंड बना है, दोनों आपस में कंबाइंड हो, फिर हमें क्या हो, एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। वहां पे क्या कर रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला देखते हैं, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन 1 है हमारा, इसके अंदर जो ए है छोटा पार्ट, ठीक, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एलिमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे टू कहा है, मैंने पहले ही बोला था कि क्यों टू, क्योंकि कंबाइंड होने का मतलब क्या है, दो जने आपस में मिले तो दो तो होने चाहिए ना। ठीक, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमारे पास एलिमेंट ही एलिमेंट है। ठीक है, टू आर मोर एलिमेंट्स। जैसे अब देखिए कंबाइंड है मतलब कोई ए होगा, ठीक, कोई बी होगा, यहाँ पे हमें क्या देगा, दोनों आपस में कंबाइंड हो गए और हमें क्या देगा, सी। ये हमारे पास क्या है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई एक जनरल बात है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम सामने। ठीक है, यहाँ पे मानना क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पे लिख देते हैं सर कोई ए है, कोई बी है। अब देखो टू है या मोर देन कुछ भी हो सकता है, आर
प्लस करके कुछ और भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो हमें क्या दे सी, ये हमारे पास क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये टाइप होता है। ओके, अब हमने कहा पहला इसमें भी 3 टाइप हो गई थी। तो पहला क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक। किसका कॉम्बिनेशन हो, सिर्फ और सिर्फ किसका, एलिमेंट्स का, ठीक है। ओके, आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे। जैसे हम क्या करते हैं सर, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके पहले हम केमिकल रिएक्शन में बता दिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 गिव क्या, 2HCl। हम रिएक्शन बैलेंस करने में बता दिए थे ना, कहाँ पे कैसे 1 2 3 आता। अब H हमेशा H2 रहता, Cl हमेशा Cl2 रहता है, लेकिन HCl नहीं होता। उसके पहले हम 2 लिख के रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है। अच्छा, कंपाउंड और एलिमेंट में फर्क जानते हैं आप। एलिमेंट हमारा जो जैसा होता है सिर्फ उसी तरह के होता है, ठीक है, सिर्फ वही होता है। और कंपाउंड में क्या, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके एक नया कंपाउंड बना देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करा, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये दोनों मिलके क्या बनाई हमारे पास, HCl। ओके, सही। ये हमारा है कॉम्बिनेशन में पहले टाइप का एग्जांपल है। दूसरे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। इसके बाद क्या हमारा, A1 था, 2 देख लेते हैं, N2 प्लस H2 मिलके बनाते हैं NH3। इसको भी हमने आपको बैलेंस करने भी बताया था, वहां पे हमने बताया था यहाँ पे 2 का N2, यहाँ पे 3 कर देते थे, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते थे। पिछले रिएक्शन में था, आपने देखा होगा, कोई डाउट होगी तो फिर से बता दीजिए, ठीक। यहाँ पे N2 है, 3H2 के साथ कंबाइन करा है, मिलके क्या बनाया है, 2 NH3, ठीक। NH3 क्या है, इसका नाम अमोनिया, जो हमारे पास क्या हमने बताया था, एक गैस है, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए बात हो रही, कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीजें मिले कोई नई चीज का फॉर्मेशन करे, और एलिमेंट्स ही का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां पे एलिमेंट ही है, कोई अलग से कंपाउंड नहीं। क्योंकि देखिए ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे थे, एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड यहाँ बनाए। यहाँ पे N2 और H2 2 एलिमेंट्स थे, मिलके एक कंपाउंड यहाँ पे बनाया NH3, जिसका नाम अमोनिया, ठीक है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन में पहले वाले का एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं हमेशा 2 ही जने कंबाइन करें, 3 जने भी कंबाइन करके बना सकते हैं, और एक के बजाय 2 भी वो फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। ओके, जैसा भी मतलब वो तो आगे आएगा टाइप्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक। करा और सारे एग्जांपल भी है कॉम्बिनेशन का हमारा, ठीक है। जैसे हम कहते थे सर, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात, कार्बन आपका एलिमेंटल फॉर्म में C में रह सकता है, मैंने बोला था, ठीक है। मैंने वो के लिए बोला था, ये वो नहीं, सिर्फ O2 के फॉर्म में रहता। तो यहाँ पे जो चीजें डायरेक्ट फॉर्म में रहती है, जैसे रहती है उस हिसाब से हमने इसको लिखा है, ठीक है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे, मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 टू गिव क्या, MgO, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास होती है। ओके, आइए दूसरे टाइप पे चलते हैं, ठीक। दूसरा टाइप क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ, दूसरा टाइप था हमारे पास यहाँ पे, ठीक, बी वाला, ठीक। दूसरा वाला टाइप था हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड ए कंपाउंड। कॉम्बिनेशन किसका हो, एलिमेंट और कंपाउंड का हो, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एक एलिमेंट हो एंड एक कंपाउंड, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट हो, इसका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैसे, ठीक। जैसे हम क्या कर सकते हैं, कोई एक पहले से बना हुआ हमारे पास कंपाउंड हो, उसमें एक नया एलिमेंट हमारा कॉम्बिनेशन करे, और उसके बाद हमारा नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, ठीक है। ओके, सही। तो जैसे करा एक रिएक्शन हमारे पास, SO2 में O2 और जुड़ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। SO3, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ओके, समझे या नहीं समझे, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस भी है। देखिए 2SO2 है, फिर O2 है, मिलकर 2SO3 बनाया,
यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 6 ऑक्सीजन, 2 × 2 = 4 + 2 6 ऑक्सीजन है और 2 सल्फर है। यहाँ पे देखिए एक SO3 में एक ऑक्सीजन 3 और डबल कर दिए तो उसका डबल 2 सल्फर और 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ओके, ये भी हमारे पास है। ये हमारा पहले से एक कंपाउंड है, ठीक, और ये हमारा O2 क्या है, हमारा एलिमेंट है। समझ गए या नहीं? ठीक, अच्छा दूसरा और भी हो सकता है। कह रहा सर कार्बन मोनोऑक्साइड को ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आप कराएंगे तब भी सर हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे है ऐसा 2CO, इसके साथ कॉम्बिनेशन करें CO2 और क्या हमारे पास बन जाए 2 CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ कंबाइन करेगी, मिल क्या जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान रहे नाम, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड, बचपन से पता है, ठीक, पूरा प्राचीन काल से। ओके, सही। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। सर PCl3 होता है, ठीक, इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराएं तो हमें क्या मिल जाता है, PCl5। ठीक है, सही। इसका नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लोरीन के साथ मतलब Cl2 क्लोरीन गैस के साथ कॉम्बिनेशन करे, यहाँ पे जी लिख सकते हैं, हमने बताया था पहले। क्या बना है हमारे पास, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, ये हमारे पास हो गई एलिमेंट का और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन। ओके, तीसरा क्या है, कंपाउंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो, 2 or more कंपाउंड। इस बार दोनों चीजें क्या हो, कंपाउंड नहीं हो, 2 or more क्या, कंपाउंड। ओके, इस पे कैसे होता है वहां पे आके देख लेते हैं। अब इस बार कॉम्बिनेशन होएगा 2 जनों का, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कंपाउंड होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कह रहा है कि कंपाउंड कोई से भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कह रहा सर कंपाउंड में हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये होता है हमारा Ca सिंबल कैल्शियम का, और इसके साथ वो जुड़ा है कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा हम O2 के साथ रिएक्शन कराएं। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम CO2 के साथ कराएं, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम CO2 के साथ कराएं, तब हमें क्या मिलेगा, CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, यहाँ पे बन रहा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। ये CO3 कार्बोनेट होता है, उसके साथ जो भी जुड़ा होता है, सोडियम जुड़ा है Na2 लिखना पड़ेगा, मैग्नीशियम जुड़ा है Mg लिखना पड़ेगा, कैल्शियम जुड़ा है तो कैल्शियम लिखना पड़ेगा। जो 2 वैलेंस वाले होते हैं, वैलेंसी इनकी 2 होती है, वो जुड़ेगा तो अकेला, और एक वैलेंसी वाला तो 2 जुड़ना पड़ेगा, सोडियम Na2CO3। ठीक है, तो कैल्शियम और कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड और मिलकर एक तीसरा कंपाउंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो भी तीसरी टाइप की, जिसमें 2 या 2 से अधिक सिर्फ कंपाउंड ही आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, ओके, सही। ये हो गया एक हमारा। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक और दूसरे एग्जांपल में कह रहा सर अगर हम ना अमोनिया का HCl के साथ रिएक्शन कराएं, हमारे पास है अमोनिया, इसका रिएक्शन कराएं हम HCl के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसका नाम नौसादर भी है, आप लोग पढ़े होंगे, जरूर नाम सुने होंगे। ये हमारे पास अमोनिया गैस है, कुछ ही देर पहले हमने बताया, जस्ट 5 मिनट पहले। यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले से पता है आपको, H और H2 और Cl2 जब जुड़ते थे तो बनता था NH3, आपको N2 और H2 जुड़ते थे, N2 + 3H2, तब 2NH3 मिलता था। HCl कैसे मिलता था, H2 + Cl2 मिलकर 2HCl हमको मिलता था। तो यही NH3 यही HCl मिलके कंबाइन करे तो ये हमारे पास क्या बनाती है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है क्या, जिसका नाम है, ये है क्या है, साल्ट है। जैसे हमारा NaCl साल्ट होता है ना, उसी तरह से ये अमोनियम क्लोराइड भी एक साल्ट है। ये बात अलग है, हम इसे खाने में यूज ना कर सकते, ठीक है, ओके, लेकिन ये भी क्या, एक साल्ट है। ओके, सही, ठीक है ना। NH3 मतलब अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करेगी, NH4Cl का फॉर्मेशन करेगी, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया नहीं, अमोनियम,
क्लोराइड। ओके सही। ये हो गई आपकी क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सारी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड होंगे, आप देखेंगे और खुद ही समझ जाएंगे और उनको बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होती है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हो गई खत्म। अब क्या है, एक बार हम जरा डीकंपोजिशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं। क्या होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकंपोज मतलब होना होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना किसी का, ठीक है, अलग होना, सेपरेट होना। तो मतलब किसी भी चीज को टूट के अलग अलग फॉर्म या अलग अलग टाइप्स में या अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब कोई एक कंपाउंड ए होगा, वो टूट के B+C में बन सकता है, या कोई सा भी हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा R, ठीक है, कोई भी एक रिएक्टेंट होगा या फिर यूं कह सकते हैं कोई सब्सटेंस होगा, और हमें ब्रेक होके किसमें टूटेगा, ठीक, P1 + P2 प्लस कुछ में भी टूट सकता वो, ठीक है, सही। तो इस तरह से हम इसे वाले को क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, अब कह रहा डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब रिएक्शन इन विच सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू 2 or more सिंपलर कंपाउंड्स, यू कह सकते हैं, या 2 or more सिंपलर फॉर्म, मे बी इट में बी कंपाउंड, इट में बी एलिमेंट। ओके, वो एलिमेंट भी हो सकता है टूटने के बाद, और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन में यही होता है कि हमारे पास करा कोई भी रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस, रिएक्शन इन विच सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंस विच इज नोन एज क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। एक बात और करा, इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सर 2 or more सब्सटेंसेस कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। हियर क्या है, जस्ट प्रोसेस इज जस्ट रिवर्स, बिकॉज एनी रिएक्टेंट या एनी सब्सटेंस या कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 or more सिंपलर फॉर्म या 2 or more फॉर्म, ठीक, सिंपल सी बात है। जो ही हमें क्या है, किसी एक सब्सटेंस का, एक किसी एक कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। एग्जांपल जैसे कह रहा है कि सर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा CaCO3, इनका अगर ब्रेक डाउन हो, एक बात और, ब्रेक डाउन का मतलब ये है, कह रहा कि ये डीकंपोजिशन हमारा कई टाइप से हो सकता है ना, तरीके इसके ब्रेक डाउन होने के, किसी भी कंपाउंड के, सब्सटेंस के ब्रेक डाउन होने के तरीके हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं। वो तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। किसी को हम हीट करके कर सकते हैं, किसी के साथ हम किसी में वाटर ऐड कर दे तब हो सकता है, किसी में अदर सब्सटेंस का हम एडिशन कर दे तब हो सकता है। तो वो कौन कौन से हैं हम बता देते हैं। ये यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ा सा। ये हमारा कैसा हो सकता है, एक थर्मल डीकंपोजिशन होता है, थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक। दूसरा क्या हो रहा है हमारे पास, दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक। इन सब के बारे में हम भी बता रहे हैं, चल इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक। और तीसरा हमारे पास अगर कहने को कह दें तो कह रहा फोटो डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन। फोटो मतलब फोटो नहीं शूट करना भैया, अभी हम बताए रहे, टेंशन ना लो, ठीक है, ओके। थर्मल, थर्मल का मतलब यहाँ पे होता है हीट से, किसी चीज को हम हीट दे दें, गर्मी दे दें, ठीक है, हीट के साथ अगर उसका ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का मतलब ऐसा डीकंपोजिशन, ऐसा ब्रेकडाउन वाला रिएक्शन जिनमें क्या हो, हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक पोल या इलेक्ट्रिक चार्ज या यू कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करें, उसके कारण से वो ब्रेक डाउन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ओके। तो और तीसरा क्या है, फोटो डीकंपोजिशन। फोटो मीन्स होता है क्या, लाइट, ठीक, लाइट या सनलाइट बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, या यूवी लाइट बोल सकते हैं, ठीक है, वो आपको पता चलेगा हायर क्लासेस में, टेंशन ना लो। फोटो डीकंपोजिशन मतलब
किसी चीज के ऊपर बत्ती टॉर्च या किसी के ऊपर लाइट का हमारे पास लाइट उसके ऊपर फॉल करे, फिर वो डिकम्पोज होके क्या हो धीरे धीरे खत्म हो जाए या डिकम्पोज होके नए फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाए, अपना खुद का एग्जिस्टेंस खत्म कर ले, उसे क्या कहेंगे हम फोटो डिकम्पोजिशन ना। जैसे क्रिस मूवी है कोई, क्रिस थ्योरी में वहां से ऐसे सन जाती है, टूट टूट के सब अलग हो जाता है, ठीक है, वो फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, हम देख गए थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट के सप्लाई के थ्रू क्या हमारा ब्रेक डाउन हो, उसका डिकम्पोजिशन हो, और इसमें क्या हो डिकम्पोज हो इलेक्ट्रोलाइटिक में हम इलेक्ट्रिक करंट सब अप्लाई कर दें उसके ऊपर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दें, वहां पे हमारा इसका डिकम्पोजिशन हो जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और फोटो डिकम्पोजिशन मतलब उसके ऊपर लाइट या सनलाइट या यूवी लाइट भी उसे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, उस लाइट को उसके ऊपर अप्लाई करें फिर वो ब्रेक डाउन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इन सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, ये तीनों टाइप्स है हमारे डिकम्पोजिशन की, इसको बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको शुरू करते हैं सबसे पहले थर्मल, उसके बाद सब, तो अगली क्लास में हम सीधे शुरू करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आज की क्लास में इतना ही, आप इसको रिवाइज करें, कोई डाउट होता है कोई दिक्कत होती है तो आपसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है, आपको जवाब तुरंत मिलेगा, ठीक है। बाकी के लिए आप रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।